अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, आज ही हमारा था लास्ट और फाइनल डे शॉपिंग का। तकरीबन सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, लेकिन आपको पता है ना, कुछ रिवायती जोड़े जो दुल्हनों के होने चाहिए, कढ़ाइयों वाले जो शुरू से चलते आ रहे हैं, वो होने बहुत ज़रूरी थे। तो उस चक्कर में आज हम जा रहे हैं तारिक रोड की ना राबी सेंटर। रास्ते में देखें हमें ट्रैफिक जैम मिली है काफ़ी। अच्छा, ये जो शॉप जिसमें हम इंटर हुए हैं ना, ये पहले छोटी सी शॉप होती थी, लेकिन कोविड देखते ही देखते ना, कोविड की वजह से ये सारा ऑनलाइन इन्होंने काम शुरू किया। मतलब ऑनलाइन ऑर्डर लिए, ऑनलाइन ही ये सारी सेल्स की, और देखते देखते एक बड़ा सा ना ह्यूज आउटलेट बन गया है। तो यहाँ से अब काफ़ी, अगर आप बस नेट से चीज़ें पसंद करते हो और जाके अब अगर किसी ने देखना तो ले लेते हैं, वरना ये ऑनलाइन डिलीवर भी कर देते हैं। उसके बाद हम जी आए हैं स्टाइलो पे लगी थी सेल। इंतहाई बेकार जूतियाँ जो थी वो सेल में लगाई थी, और जो अच्छी थी, जो न्यू अराइवल में थी, उन पे 0% सेल थी। और इसके बाद जी मिनीसो के लिए ये था कि ब्यूटी पाउचेस वगैरह, अगर मेकअप पाउचेस आपको चाहिए एटवी, तो ये चीज़ें ये देखें मिनीसो में कितनी ही प्यारी हैं, बड़ी अच्छी और बड़ी यूनिक मिल जाती हैं। तो इस चक्कर में हम सिर्फ मिनीसो आए थे कि हमने एटवी जो लेनी थी, या दुल्हनों के जो मेकअप पाउचेस लेने थे, वो हमें अच्छे मिल जाएँ। कुछ बैग्स और कुछ हमने यहाँ से पाउचेस उठाए जो कि हमें अच्छे लग रहे थे, और ये छोटे बैग थे। अच्छा, ये जो बैग थे ना, पहले तो ये जो मिनीसो में बैग आए थे वो लॉन्ग स्टेप साथ आए थे, लेकिन ये सारे थे शॉर्ट स्टेप साथ, मतलब 6-6, 7-7 इंच के स्टेप थे, बहुत छोटे। जब पुराने ज़माने में नहीं बैग चलते थे यूँ, बस वही पैटर्न था जिसे कहते हैं भाई काछे से बैग देता होया पंजाबी में, मतलब बिल्कुल ही अंडर आर्म्स के साथ ही लगा हुआ उस तरह का ये बैग था। और ये देखें, ये जी मिनीसो का ये एंट्रेंस थी। यहाँ चश्मों का बड़ा सा रैक बनाया हुआ था और सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए थे। अब जी इसके बाद हम आ गए अपनी मतलूबा जगह पे, अपनी मतलूबा दुकान पे। हमने जो अब तक सारे कपड़े लिए थे ना, वो कढ़ाइयों वाले तो थे, लेकिन इस तरह की कढ़ाइयों वाले नहीं थे जिस तरह के चाहिए होते हैं ना, जो ज़्यादा हमारी अम्मियाँ वगैरह पसंद करती हैं कि भाई बड़े भरे हों दुल्हनों के, ड्रेस भरी और जहेज़ में रखे हुए। तो इस तरह के फिर हमने सोचा कि चलें एक एक या दो दो ना इस तरह के भी ले लेते हैं, कि अगर शादी के फ़ौरन बाद कोई फंक्शन हो और उसे अटेंड करना हो, तो फिर इस तरह के जो हैं सूट वो पहने अच्छे लगते हैं काफ़ी। तो जो शुक्र अल्लाह का हमें लगा था कि ऑर्डर ना कहीं देना पड़ जाए। ऑर्डर का ये मसला होता है कि आप दे तो देते हैं, लेकिन जब तक बन के ना आए ना, तब तक तसल्ली नहीं होती, क्योंकि पता नहीं क्या का क्या बना देते हैं। तो हमें जो जी स्टिच ही मिल गया। उसके बाद हमने ख़रीदी दोनों दुल्हनों की साड़ी के लिए हमने काफ़ी दुकानें विज़िट की, लेकिन हर जगह वो साड़ियाँ थी जिस तरह के कपड़ों पे काम नहीं हमें मिल रहा था, कोरे का और दबके का, उस तरह की साड़ियाँ मिली थी, और वो हम लेना नहीं चाह रहे थे। हमारा इरादा ये था कि इंडियन साड़ी मिले जो आजकल चल रही है नेट पे, शिफॉन पे, या रॉ सिल्क भी इस तरह की आजकल जो है वो उसमें है ट्रेंड में। तो हमें उस तरह की साड़ियाँ ना इस आखिरी दुकान से मिल गई थी। वहाँ से निकलें तो ये एक हमें पिज़्ज़ा की ना बड़ी अच्छी सी मोटरसाइकिल रक्शे पे इन्होंने शॉप बनाई हुई थी, ये नज़र आई है। अब वहाँ से भी हम आ गए काशिश से हमने लेना था मेकअप का ना सामान। इनकी फ़ाउंडेशन के बारे में सुना है कि काफ़ी ना हाई कवरेज देती है, तो फाउंडेशन हमने यहाँ से एक परचेज़ की है, बहन ने अपनी टोन के हिसाब से ना। इनके पास हर वैरायटी थी, नेल कलर्स भी थे और ब्लशन और हाइलाइटर, मतलब हर तरह की चीज़ें थी। ये पैकिंग है इनकी फ़ाउंडेशन की। इसके बाद जी हम आए डॉलमेन मॉल तारिक रोड। यहाँ ना नीचे बेसमेंट में था खादी का आउटलेट, वहाँ लगी हुई थी सेल। वहाँ हम जैसे ही इंटर हुए ना, नज़ारे देखने वाले थे। मतलब औरतें एक दूसरे से कपड़े छीन रही हैं, जिनको जैसे मिले नीचे लेके बैठ के उसकी काउंटिंग कर रही हैं कपड़ों की, ये देखने डिज़ाइनिंग पसंद कर रही हैं। लिटरली जो वीडियोज़ वायरल होती हैं ना, या जो नेट पर हम देखते हैं औरतों के हालात, ये बिल्कुल वही हालात हैं। मतलब कोई समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा डिज़ाइन कहाँ से उठाया है, उसके कितने पैसे हैं, कौन से रैक से लिए, हर चीज़ उदम पुदम मचाई हुई थी इन लोगों ने। हमने खादी को छोड़ा, हमने कहा यहाँ से कुछ नहीं हासिल होना हमें, और ये आ गए मिनी माइनर्स पे भी ना इस दौरान सेल थी, लेकिन अच्छी थी कुछ चीज़ें, कुछ अच्छी पसंद आ गई हमें। इसके बाद बैगों वाली एक शॉप थी बेसमेंट में, यहाँ हम इंटर हुए। बैग्स के साथ साथ ना यहाँ क्लचेस की बड़ी अच्छी दुकान थी। मतलब पूरी शॉप में हाफ़ जो था वो जो उनके रैक्स थे वो बैग्स ने कवर किए थे, और हाफ़ ये क्लचेस, ब्राइडल क्लचेस हो या वैसे पार्टी वेयर लेने हो हैवी फैंसी ड्रेसेस के साथ या साड़ियों वगैरह के साथ ना, वो हर तरह के, मतलब के स्क्वायर शेप, सर्कल, हर शेप में थी, और वेलवेट के और कढ़ाइयों वाले, मतलब खूब वैरायटी थी यहाँ ना।
नीचे ही ना बेसमेंट में ये एटलायर नाम से हमें एक शॉप मिली। ये शॉप कह लें या मतलब डिफरेंट ब्रांड्स का ना कम्बिनेशन कह लें, हर ब्रांड के ना यहाँ कपड़े थे, एक एक अलग अलग रैक बनाया हुआ था। अब जो ये देखें तुर्की स्टाइल जो है ना आइसक्रीम वो देते हैं कभी, ये बिल्कुल बेसमेंट में उन्होंने नीचे इस तरह का रैक बनाया हुआ था और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके दे रही थी। हमारे साथ तो हाजिर था नहीं, वरना हम भी ये काम करते ज़रूर, और हम आइसक्रीम छीनते छूनते अच्छे लग नहीं रहे थे, तो इस वजह से हमने तो अवॉइड ही किया। उसके बाद यहाँ बहन ने पता किया था एक डर्मा फेशियल का ना, तो हम ये लाए है स्किन सेशन के नाम से हैदराबाद में हॉस्पिटल। यहाँ है तो स्किन का ही, लेकिन डिफरेंट डॉक्टर बैठते हैं, डायबिटीज़ के भी, आई के भी, और इस तरह ना सारे। तो हम यहाँ आए हैं, यहाँ से बस डर्मा फेशियल का हमने जो हाइड्रा फेशियल चल रहा है उसका पता करना है। इधर हम वेटिंग में बैठे हुए हैं, तो इन्होंने वेटिंग एरिया को इस तरह बनाया हुआ है, साइड में स्क्रीन लगाई हुई है, जिसका टोकन आता है तो उस स्क्रीन पे ना नंबर आ जाता है। तो ये स्किन सेशन के नाम से और मशहूर भी स्किन के लिए ही है, लेकिन यहाँ डायबिटीज़ के, हार्ट के और आई के और पीडियाट्रिशियन वगैरह हर मतलब बच्चों के डॉक्टर, हर डॉक्टर यहाँ ना बैठा हुआ था। ये मैं वेटिंग एरिया की थोड़ी सी आपको विज़िट करवा रही हूँ। बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने वेटिंग एरिया बनाया हुआ था। बाहर वाला कलरफुल था जहाँ हम पहले बैठे थे ये वाला, और अंदर वाला ग्रे और ब्लैक के टच में था सारा। इसके अंदर भी LCD वगैरह लगाई थी, और ये जो पीछे वाइट बैल्कनी देख रही है, इधर सब डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। और ये इनका पम्फलेट था जिसमें उन्होंने ना अपनी सारी मतलब जो वो सर्विसेज देते हैं स्किन के हवाले से वो सारी लिखी हुई थी। वैक्सिंग है, लेज़र्स है, और हाइड्रा फेशियल है, जो भी फेशियल आपने करवाना हो, कीमो फेशियल, इस तरह की डिफरेंट किस्म की ना उन्होंने वो दी हुई थी अपनी सारी इंस्ट्रक्शन। वहाँ से निकलते निकलते ना हमें रात हो गई थी। तो ये तो मैं खैर काफ़ी रात को आपकी वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हम वहाँ से थक थका के पहुँचे तकरीबन मगरिब के टाइम अम्मी वालों के घर, और वहाँ अम्मी ने बनाई हुई थी बड़ी अच्छी सी बिरयानी। वो पूरे दिन के थके हुए थे, दिल भर के हमने खाना खाया है। और वहाँ से फिर हम निकले, हाजी की फुप्पो से लिया है थोड़ी देर सलाम, उनसे हाल हवाल लिया, और फिर हम 10 बजे के करीब ना हैदराबाद के लिए निकले थे। हालत ऐसी थी कि मुझे लग रहा था मैं बैठे बैठे सो रही हूँ, और वाकई में बैठे बैठे सो रही थी। ये रास्ते में एक जगह रुके हैं होटल पे, हम नूरियाबाद से आगे, हाजिक ने लेनी थी चीज़। अब ये तो मुमकिन नहीं था ना कि अब रास्ते में जाएँ और चीज़ ना लें, तो ये तो ज़रूरी है ना, ये तो हमारे सफ़र में शामिल है कि रास्ते में जाना और चीज़ हमने लेनी है। तो ये जी चीज़ लेने उतरा है अपने दादू के साथ, और हम पहुंचने वाले हैं तकरीबन आधे घंटे में घर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।